Have mercy on me, a sinner. मेरे साथी इस धारा से वाकफ भी हैं, लेकिन बहुत से नावाकफ भी होंगे। मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज को बयान करने से पहले आपके सामने एक शेर रख रहा हूं, बयान कर रहा हूं। वो शेर ऐसे है: खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता, खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। गला काटना नहीं और क्या है। और उस दिन से तकरीबन आज 10-12 साल की चढ़ाई हो गए। यह बेचारा जमींदार उस कमल फंक्शन के बारे में लड़ रहा है, कोर्ट अदालत की ठोकरें खा रहा है। हमें क्या करे वो मिनिस्ट्री जब हमारा हक की छीन लिया। जो हमारे वर्कर साहिबान अपना टाइम तो कीमती टाइम इस वक्त तोड़कर आए हुए हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं पहले 3 नारे दूंगा, उन 3 नारों के जवाब अच्छी तरह से दे देना। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महबूब साहब जिंदाबाद, महबूब साहब जिंदाबाद, महबूब साहब जिंदाबाद। मीटिंग के लिए नहीं मिलते हैं, पब्लिक जलसा करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं जी शहरी बाजार में करेंगे, क्योंकि वहां पे क्राउड खुद ही आ जाता है। कोई घर से कुछ लेने आया होता है, कोई दुकानदार दुकानें खोली होती है, वो भी उठ के सुनना शुरू हो जाते हैं। तो भदरा में अगर किसी के, चाहे वो जलसा होता है आम लोगों का या चाहे वो वर्कर्स मीटिंग होती है, तो अगर किसी की भी कॉल पे क्राउड आता है, वर्कर आता है, तो मैं समझता हूं कि वो हमारी पार्टी है। उसके लिए मैं आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। टाइम है, सब लोग बिजी हैं, उसके बावजूद भी इतनी तादाद में लोग, हम 100 आदमी वर्कर बुलाते हैं तो मेरा वर्कर जिसको नहीं भी बोला होता है वो खुद ही आ जाता है और एक दूसरे को बताते हैं, और 100 की जगह 400, 300, 400, 500 लोग जो मेरा वर्कर है वो जमा हो जाता है। इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। अब इसमें सिर्फ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वर्कर तो आप जबरदस्त हो, लेकिन इस वक्त भी बड़ा क्रूशल है। मेरे कोई साथी किसी ने कहा कि अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है। मैं कहता हूं कि इलेक्शन का टाइम शुरू हो चुका है, क्योंकि यहां पे लोगों की जो तरीकाकार है वो है कि भाई सरप्राइज देना, हर एक चीज में सरप्राइज देना, कि भाई कोई पता नहीं शाम को सोए होंगे, सुबह अनाउंस हो जाएगा कि भाई दिसंबर एंडिंग में इलेक्शन जी जम्मू कश्मीर में अनाउंस हो गया है। तो इसके लिए हम ये नहीं सोच सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं जब कोई गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। नहीं, हमें इलेक्शन बोर्ड में आज से ही, बल्कि हम तो काफी देर से हैं, लेकिन हर शख्स को, हर एक वर्कर को इलेक्शन मोड में आना है और इलेक्शन लड़ने की और इलेक्शन जीतने की जो है वो तैयारी करनी है। बन रहे हैं, एडिशन डिलीशंस हो रही हैं, वर्कर के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है। उसको देखना है कि मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में जो लड़के वोट देने की एज के में आगे हैं, क्या उनका वोट बना है या नहीं बना है। ये चीजें, इन चीजों का ध्यान रखना होता है। कई जगह पे लोग जम्मू बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, तो उनका वोट जो है यहाँ पे कंटिन्यू है, वो भी आपको बेलो के नोटिस में लाना है। क्यों कोई आदमी 2-2 जगह वोट डालेगा। अगर किसी को जम्मू में वोट डालना है तो उसको भदरा भूल जाना चाहिए। ये तो नहीं है कि भाई वोट डालने के लिए, क्योंकि तो सबको पता है कि इलेक्शन जो है फेजेस में होता है। हो सकता है भदरा का फर्स्ट फेज, सेकंड फेज हो, जम्मू का सेकंड,
3rd हो, 4th हो, उधमपुर का 5th हो, तो यहाँ भी वोट डालेंगे, उधर जाके भी वोट डालेंगे, जो कि कानूनन भी जुर्म है। लेकिन हमें भी इस चीज का ध्यान रखना है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने बीएलओ के साथ बात करके और अपने महल्ले में नजर दीजिए और ये देख लीजिए। बाकी बातें तो हम सियासी बातें जो है वो तो करेंगे, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो हर एक बात का जो ये बड़े बड़े वादे कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने ये किया वो किया, सबका जवाब हमारे पास है, एक एक चीज का जवाब है और उसका हम उस वक्त सही वक्त आने पे उसका हम हिसाब लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पास यही टाइम है कि हमें अपनी इलेक्शन की तैयारी में पूरी तरह से, लोग खामखा नाराज होते हैं, नाराज कोई नहीं है, कोई बोला मुझे बुलाया नहीं, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ, हमारी गलती हो सकती है, उन लोगों को जाके उनको बताना है कि हमसे गलती हो गई है, नहीं आपको आपके पास पहुंच सके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये जो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे भद्रवा है या भलेसा है, इसमें मैं देखता हूं कि अगर लोग किसी के साथ हैं तो वो हमारी पार्टी के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं आप मतलब जिससे बहुत खुशी होती है, यहाँ पे मुसलमान भी है और हिंदू भी है। जो आजकल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है इस वक्त, जो आजकल ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, इसमें शायद बहुत कम वर्कर्स मीटिंग हो या जलसा, बहुत कम ये लोग देखते हैं कि भाई हिंदू भी है, मुसलमान भी है। वो क्यों? क्योंकि हम एक सेकुलर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हमें किसी की हम ना खुद फंडामेंटलिस्ट हैं, ना हमें कोई वो पसंद है किसी भी किस्म, किसी भी तरीके का। हमारा ये है कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स करनी है, क्लीन पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स किस बात पे करनी है? डेवलपमेंट पे पॉलिटिक्स करनी है, अपना हक लेने के बारे में पॉलिटिक्स करनी है। जो हमारा ये सत्यानाश हुआ है भद्रवा का, ये पिछले 50 साल से हमने उन बातों पे पॉलिटिक्स करनी है कि ये जो 50 साल हमने ये गवाए हैं, इनका हमें हिसाब चाहिए और इनका अब हम वक्त जो है वो हमारा है। मामूली छोटी छोटी जगह जहाँ पे के कोई एक दुकान खोल के राजी नहीं होता था, चाहे वो रामबन है, चाहे वो ये ठाठरी है, चाहे वो कई जगह ऐसी है जहाँ पे कोई होता ही नहीं था, रहने वाला कोई नहीं होता था। आज वहाँ पे जाओ, आप देखो दुकानों में, खाने वाली दुकानों में जहाँ पे खाना मिलता है, 4-4 दफा वो लोग खाना बनाते हैं, वो खत्म हो जाता है, इतना रश, दुकानों की इतनी सेल। और भद्रवा में देखो यहाँ पे क्या है, इसको खत्म कर दिया है। यहाँ पे टूरिस्ट आता है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको खाना टाइम पे नहीं मिलता है। क्यों? कौन बेचारा दुकानदार रिस्क लेगा, खाना बना के रखेगा 100 आदमियों का, किसी दिन आएंगे 10 तो किसी दिन आएंगे 110, तो जिस दिन 10 ही आएंगे तो 90 लोगों का खाना वो कहाँ फेंकेगा। पहले लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो ये चीजें बर्दाश्त कर सके।